हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ पीपी में। दोस्तों, जैसे कि कल के वीडियो में हम बताए थे कि हमारे चैनल पे बीपीएससी मेंस से संबंधित क्लासेस होगी और आपको बीपीएससी जो 68 या 69 बीपीएससी में जो टॉप किए हैं, टॉपर हैं, उनका जो कॉपी है, उनका इवेलुएटेड कॉपी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो उसको लेकर के हम अभी आए हैं। देखिए, यहाँ पे आप रोल नंबर देख सकते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर है इतना, जनरल स्टडी GS 1 का है और स्कोर देखिए इसमें कितना है, तो 142 नंबर उन्होंने स्कोर किया है। तो इनके कॉपी को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है और किस तरह से लिखने पे आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सीरियल नंबर से क्वेश्चन का भी दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो है, इनको शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको सिलेबस में पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिलेबस चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 के ए में 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें इनको 3 नंबर मिला है। फिर यहाँ पे 4 नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है, 3 नंबर मिला है। ऐसे ही एवरेज यहाँ पे देखिए 38 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 15 नंबर इनको मिला हुआ है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 38 के क्वेश्चन में इनको 8 नंबर मिला हुआ है। यानी देखिए, किसी का भी 100 मतलब जितना नंबर का एग्ज़ाम होता है उतना ही मार्क्स नहीं आता है। लेकिन देखिए, इनका टोटल स्कोर देखिए 300 में 142 नंबर कोई कम नंबर नहीं है। ठीक है, इसके अनुसार ही ये टॉप किए हुए हैं। तो चलिए इनके क्वेश्चन को मैं दिखाती हूँ कि कैसे इन्होंने अपना आंसर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि बीपीएससी में आपको कॉपी कैसे दिया जाता है। तो इस तरह से कॉपी होता है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ कॉपी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है। ऊपर लिखा हुआ है GS 1 का आपका कॉपी है। 3 घंटा टाइम भी दिया हुआ है। सेक्शन 1 पहले 3 सेक्शन में, इसमें GS 1 में होता है 3 सेक्शन, तो जिसमें सबसे सेक्शन 1 जो है फुल मार्क्स 300 नंबर का है। और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 1 का ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, 1858 के अधिनियम के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप इनका आंसर देखिएगा, कितना शॉर्ट में और कितना बारीकी से इन्होंने अपना आंसर दिया है। और देखिए, एक मतलब आप लोग को ऐसा रहता है ना कि एक क्वेश्चन लिखने के लिए कितना पेज दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पेज ही देख लीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, ये 1 पेज हुआ, छोटा करके दिखा रही हूँ, 1 पेज हुआ। ठीक है, और सेकेंड पेज में देखिए, ये सेकेंड पेज हुआ। ठीक है, और थर्ड पेज में देखेंगे आप, फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए मात्र 2 ही पेज दिया जाता है। इसमें बीपीएससी में आपको कॉपी पे ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि अलग से क्वेश्चन दिया जाता है, कॉपी पे ही क्वेश्चन दिया रहता है और जगह स्पेस उसमें दिया रहता है, ताकि आप उसका आंसर उतना ही जगह में लिख पाए। और दोनों साइड से आपका जगह यहाँ पे खाली रिक्त स्थान छोड़ा गया है, ताकि यहाँ पे जो कॉपी चेक होगा तो यहाँ पे एग्जामिनर के द्वारा अपना मार्क्स दिया जाए, या और जो कुछ भी करना है करें। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, इनका आंसर सुनिएगा। इनके द्वारा कहा गया है कि 1857 की महान क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 प्रस्तुत किया गया। देखिए कितना शॉर्ट में इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ताकि जनता की भावनाओं की भी कद्र किया जा सके। इतना शॉर्ट में मतलब इतना छोटा में शॉर्ट क्वेश्चन में भी इन्होंने अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया 1858 अधिनियम का। उसके बाद इन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 1858 अधिनियम, तो इन्होंने समझ गया कि 1858 के अधिनियम के बारे में क्या कर रहा है, कि क्या क्या हुआ था उस 1858 के अधिनियम में, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इन्होंने छोटा सा में एक अपना इंट्रो दिया। इंट्रो के बाद ये उसका प्रावधान लिखे कि 1858 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो पहला नंबर 1 करके इन्होंने लिखा, भारत का शासन कंपनी हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। देखिए, आंसर सभी को पता होता है, आपको पता है, मुझे पता है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। देखिए, इन्होंने कितना सरल तरीके से यहाँ पे इसको रख दिया। फिर उन्होंने कहा कि भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। तीसरा नंबर में भारत के लिए भारत सचिव का पद सृजन किया गया। उसके बाद है, देसी रजवाड़ों के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई। भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। उसके बाद है, सैनिक सुधार हेतु पील आयोग का गठन किया गया, जिससे महत्वपूर्ण पदों जैसे गोला बारूद तोप पर अधिकार अंग्रेजों को मिला।
और भारत से मुगल सत्ता का अंत हो गया। इस प्रकार 1858 के प्रमुख प्रावधान थे। देखिए इनका एक शॉर्ट क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए कितना शॉर्ट में इन्होंने अपने क्वेश्चन का इंट्रो भी दे दिया और उस 1858 के अधिनियम में क्या प्रावधान है उसको भी दे दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया। जैसे आपको पता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन होता है, पाँचों का आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी में 1 के बी में ये यहाँ पे शॉर्ट में पूछ दिया, सिर्फ दे दिया बिरसा मुंडा आंदोलन। अब आपको लिखना है बिरसा मुंडा आंदोलन क्या था। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, कहा है जनजातीय विद्रोह में बिरसा मुंडा सबसे सशक्त एवं सबसे प्रभावी आंदोलन था, इसके प्रमुख कारण थे। बस इतना दिया और इसका डायरेक्ट कारण बता दिए। और देखिए मतलब बिरसा मुंडा आंदोलन जो था, आंदोलन होने के बहुत सारे कारण थे। उन सारे कारणों को देखिए कितना छोटा छोटा में और टॉपिक वाइज में इन्होंने क्लियर कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आर्थिक कारण में इन्होंने क्या किया था, खुटकुटी व्यवस्था समाप्त करना। क करके खुटकुटी व्यवस्था कर दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आर्थिकरण में क ख नहीं लिखेंगे तो भी ऐसे चल जाएगा, समय थोड़ा बचेगा। तो आर्थिकरण लिखिए, ऐसे करके आर्थिकरण लिखिए, फिर खुटकुटी व्यवस्था समाप्त करना, बेगारी करवाना। उसके बाद सांस्कृतिकरण में आए। सांस्कृतिकरण में भी ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण किया गया ईसाई मिशनरियों द्वारा। उसके बाद प्रशासनिक कारण में आ जाइए। प्रशासनिक कारण में कहा गया प्रशासन, पुलिस एवं दिकुओं का गठजोड़ था। इन्होंने गठजोड़ करके वहाँ के स्थानीय लोगों का दमन किया। यह आंदोलन के लिए बिरसा मुंडा द्वारा निम्न कार्यक्रम चलाए गए। देखिए कारण बता दिए, सबसे पहले छोटा में इंट्रो दिए, फिर उसका कारण बताए। कारण के बाद इन्होंने बिरसा मुंडा के द्वारा जो चलाया गया कार्यक्रम था उसको भी बता दिए। यानी क्या क्या हुआ था बिरसा मुंडा आंदोलन में, उनको छोटा में एक शॉर्ट में कैसे लिख देना है, इस आंसर से आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए यह आंदोलन के लिए बिरसा मुंडा द्वारा निम्न कार्यक्रम चलाए गए। पहला उन्होंने कर दिया, आंतरिक शुद्धिकरण पर जोर दिया गया। एकेश्वरवाद की पूजा की गई। दिकुओं को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। मुंडा राज की स्थापना पर जोर दिया गया। उसके बाद है ब्रिटिश शासन का अंत किया गया। उन्होंने इसके लिए 6000 मुंडाओं को जोड़ा एवं विद्रोह किया। देखिए इसका इन्होंने क्या किया, बिरसा मुंडा के द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया था उसको छोटा में करके टॉपिक वाइज लिख दिया। अब इसके परिणाम भी लिख दिए इन्होंने। इनके परिणाम इस प्रकार थे। पहला था खुटकुटी व्यवस्था का लागू किया जाना, 1903 अधिनियम। यानी जो बिरसा मुंडा आंदोलन किया गया उसका क्या परिणाम निकल करके आया, उन्होंने इसको भी इसमें लिख दिया है। उसके बाद 1905 में खूंटी एवं गुमला अनुमंडल बनना। 1908 में छोटा नागपुर यानी काश्तकारी कानून पारित किया जाना। उसके बाद है बेगारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने तो पूरा आंसर दे दिया, लेकिन देखिए क्वेश्चन में मतलब बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, क्वेश्चन में जब आप करंट जोड़ते हैं ना तो उसमें आपको नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। वहीं इन्होंने यहाँ पे कर दिया वर्तमान प्रासंगिकता, यानी इन्होंने करंट से जोड़ दिया। क्या कहा गया है इनको, इनके द्वारा वर्तमान प्रासंगिकता में कि सरकार 42 कृषि उत्पाद झारक्राफ्ट माध्यम से जनजातियों से खरीदती है। इस प्रकार बिरसा मुंडा आंदोलन आने वाले उत्प्रेरक का काम किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि सरकार जो है बिरसा मुंडा जो जनजाति है उनसे जो हैंडीक्राफ्ट है उसको खरीदती है। 42 जो कृषि उत्पाद है उनको सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। और इससे क्या होता है, बिरसा मुंडा आंदोलन से इन जो जनजाति है इनको एक उत्प्रेरक के रूप में